सो है एवरीवन, अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि मणिपुर में फिर से जो है वो हिंसा हो रही है, राइट। और इसको सारे मेजर न्यूज़ आउटलेट्स ने कवर किया है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस वायलेंस, राइट। ये बहुत सालों से हम लोग सुन रहे हैं। एटलीस्ट अगर हम लोग देखें तो 2023 से ये हिंसा होना स्टार्ट हुआ वहाँ पे मणिपुर में, और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर मणिपुर में हुआ क्या है, क्यों ये रुकने को नाम नहीं ले रहा है, राइट। गवर्नमेंट को डेफिनेटली आपके मन में सवाल आना चाहिए कि हाँ, गवर्नमेंट को तो कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए, गवर्नमेंट क्यों ये स्टेप नहीं ले रही है, राइट। लाइक नक्सल्स के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, देन वाई यहाँ पे क्या हो रहा है जिसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है, राइट। सो ये सारे सवालों का जवाब आपको जो हमारा वीडियो है इसको ख़त्म होते होते आपको मिल जाएगा, राइट। मैंने कोशिश की है कि मैं इसको इतनी बढ़िया से कवर करूँ सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप आज के बाद एटलीस्ट इस टॉपिक पे आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। फर्दर हम मूव करें, कुछ भी इन्फॉर्मेशन देखने से पहले ज़रूरी ये है कि हम लोग जो है इस ग्राफ को देख लें, बिकॉज इस ग्राफ को अगर हम लोग अच्छे तरीके से समझ लें, इस डायग्राम को अच्छे तरीके से हम लोग समझ लें, तो पूरा जो स्टोरी जो है ना बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा और आगे जो है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा कि अभी जो क्लासेस वहाँ पे हुए हैं, जो जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, वो क्यों हो रहे, पास्ट में क्यों हुए थे और आगे क्या रहेगा। डेफिनेटली आप उसमें कुछ एक अंदाज़ा लगा सकते हो। सो अगर वहाँ पे अगर हम लोग टोटल डेमोग्राफिक्स को देख लें और जियोग्राफी को देख लें हम लोग, तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ बेसिकली जो ये इशू चल रहा है वो दो ग्रुप्स के बीच में चल रहा है। एक है मैतीज और दूसरा है कुकी, बेसिकली कुकी, नॉट नागास। अब रीज़न क्या है इसके पीछे में, कुकी जो है वो हैं OBC ग्रुप से एंड जनरल, राइट। एंड कुकीज़ जो है बेसिकली कुकीज़ एंड नागास ये हैं ट्राइब्स, राइट। ये हैं ट्राइब्स, समझ में आ गया आपको। तो जो ये लोग हैं दैट इज़ मैतीज जो है वो वहाँ के टोटल पॉपुलेशन का 55% जो है वो उनका पॉपुलेशन है, राइट, हिस्सा है उनका। और जो कुकी एंड मैतीज हैं, कुकीज़ इसमें लगभग 20% है एंड सॉरी कुकीज़ एंड नागा, और नागा जो है लगभग 24% है। कुकी से ज़्यादा संख्या में कौन है, नागा है। और ये प्रोटेस्ट बेसिकली किन के बीच में हुआ था, कुकीज़ एंड मैतीज के बीच में हो रहा था। तो ये है वहाँ का जो है डेमोग्राफिक्स। अब हम समझ लेते हैं वहाँ का जियोग्राफिकल एरिया। जो 90% एरिया है वहाँ का ज़मीन जो है वो है ट्राइब्स के पास, यानी इन 45% लोगों के पास में क्या है, 90% ज़मीन है। और 10% ज़मीन जो है वो किसके पास है, ये 55% लोगों के पास में है। समझ में आ गया आपको। अब रीज़न क्या है, रीज़न जो है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ कि आखिर रीज़न क्या है कि ये 10% लोगों के पास, ये 55% लोगों के पास सिर्फ 10% ज़मीन है, और ये 45% जो लोग हैं ट्राइब्स है इनके पास में 90% जो है वो ज़मीन है। रीज़न समझेंगे आगे। अब फिलहाल समझ लेते हैं कि अभी जो वहाँ पे अनरेस्ट चल रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि जो मैती ग्रुप है जो मैंने आपको दिखाया, राइट, मैती, उस मैती में एक ग्रुप है, बेसिकली मैती के अंदर भी एक ग्रुप है, अरम्बाई तिंगोल। तो इस अरम्बाई तिंगोल के एक लीडर थे, उनका नाम है असेम कानन सिंह। असेम कानन सिंह को CBI ने गिरफ्तार कर लिया। इन पे कुछ आरोप हैं जो कि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। तो आरोप ऐसे हैं कि जो 2023 में जो वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, हिंसक प्रोटेस्ट, उसमें कहीं ना कहीं उनका नाम आया है जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। और उनके अरेस्ट के अगेंस्ट में अभी जो है वहाँ पे जो उनके सपोर्टर्स हैं वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ के जो गवर्निंग बॉडी है, अभी वहाँ गवर्नर्स रूल है, तो गवर्नर्स के अगेंस्ट में, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट में जो आप मान के चलिए वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि आपने इन्हें क्यों गिरफ्तार किया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और कहानी समझते हैं कि ये जो ज़मीन वाली जो कहानी चल रही है, राइट। जो पहला क्लास हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, पहला क्लास जो हुआ था स्टार्ट दैट इज़ 2023 में हुआ था। रीज़न ये था कि वहाँ के हाई कोर्ट ने एक रिकमेंडेशन दिया था, राइट, कि आप जो मैती ग्रुप है, इन मैती ग्रुप को जो 55% पॉपुलेशन है, आपको फर्स्ट स्लाइड याद होगा, नहीं होगा तो आप फिर से वापस जाके देख लो। तो 55% जो लोग हैं, सॉरी 55%, इन लोगों को आपको एक बार शेड्यूल्ड ट्राइब ST का दर्जा देने के बारे में सोचना चाहिए। और ये बात सिर्फ उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था अभी तक, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उनको, राइट, कि आप इनको रिकमेंड, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला अगर गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जो है वो रिक्वेस्ट करती किससे, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि वहाँ पार्लियामेंट में अगर वहाँ पे अगर ये डिसीजन बेसिकली जो है वो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो मूव करती, और पार्लियामेंट में अपोजिशन भी होता है और रूलिंग गवर्नमेंट भी, ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी भी होती है, तो दोनों मिलकर वोटिंग करते हैं और उस वोटिंग के बाद ही कोई शेड्यूल कास्ट जो होगा, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा किसी एक कम्युनिटी को मिलेगा। तो ये सिर्फ अभी हाई कोर्ट ने रिकमेंडेशन किया एंड कुकीज़ जो ग्रुप है दे स्टार्टेड वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया और दोनों तरफ से रेस्पॉन्ड
स्टार्ट हो गया। इस तरीके से शुरुआत हुई थी इसकी। नाउ आपका पहला स्लाइड में जो सवाल था कि 10% ज़मीन 55% लोगों के पास में क्यों है और 45% लोगों के पास 90% ज़मीन क्यों है, रीज़न क्या है, जो पहला स्लाइड में हमने देखा था, राइट। अब अगर याद हो आपको, ये हम लोग देखा था कि 90% ज़मीन जो था वो 45% लोगों के पास था। तो उसके पीछे अगर रीज़न हम लोग देखें तो वहाँ पे क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का राइट्स का प्रोटेक्शन के लिए मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड रिफॉर्म एक्ट जो था 1960 के तहत सिर्फ ट्राइबल लोग ही ज़मीन खरीद या बेच सकते हैं ट्राइबल लैंड्स में, जिस एरिया को, जिस ज्योग्राफी को ट्राइबल लैंड डिक्लेयर किया गया है। तो क्योंकि मैती ग्रुप जो है वो मैती ग्रुप जो है वो ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी से है, वो 90% लैंड जो है जो ट्राइबल को बिलोंग करती है वहाँ पे वो ज़मीन खरीद ही नहीं सकते। अब इनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई क्योंकि ये जो मेजर एरियाज़ में थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़े से डेवलप थे, जॉब बोलिए, पॉलिटिक्स बोलिए, बिजनेस बोलिए, सब चीज़ में इनका जो था वो पकड़ अच्छा था, क्योंकि ये जो थे वो मेजरली वो इम्फाल वाले जो एरिया में थे, राइट। तो इस तरीके से इनका ग्रोथ जो है इकोनॉमिकली ये लोग ज़्यादा ग्रो किए। अब जैसे ही ये रिकमेंडेशन आया, राइट, तो क्या हो गया कि जो ट्राइबल ग्रुप के लोग थे जिनके पास 90% ज़मीन था, वो एक तरीके से अनसिक्योर फील करने लगे कि अगर मैतीज़ को अगर ये राइट्स मिल गया, उनको ट्राइब का दर्जा मिल गया, तो वो तो ज़मीन खरीदेंगे ही खरीदेंगे ओबियसली, और बाकी चीज़ों पे जिनका रिजर्वेशन के तहत जो अभी एसटी कम्युनिटी को फ़ायदा मिल रहा है उसमें भी जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा। और इसी के लिए ये प्रोटेस्ट इतना वायलेंटली स्टार्ट हो गया था, राइट। नाउ आगे चल के देखते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि हु कैन डिक्लेयर द कम्युनिटी, एनी कम्युनिटी एज, राइट, जो है वो उनको ट्राइब जो भी है उनको शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट कौन कर सकता है। तो ओबियसली इंडिया में आज के डेट में जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट को अधिकार है। पार्लियामेंट कहने से ये कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि रूलिंग गवर्नमेंट को ये अधिकार है। पार्लियामेंट जो है उसमें जो भी हम लोग जो चुन के एमपी भेजते हैं वो सारे एमपी रहते हैं। उसके बाद में जो राज्यसभा के मेंबर्स जो इनडायरेक्टली सेलेक्ट होकर जाते हैं वो रहते हैं, एंड प्रेसिडेंट रहते हैं। तो ये सारे लोग जो आइदर जो है रूलिंग गवर्नमेंट में है, ओपोजिशन में है, राइट, एंड प्रेसिडेंट, ये सारे लोग मिल के वोटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एंड देन दे डिक्लेयर कि भाई ये कम्युनिटी जो है एसटी है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस किसी के मन में आया और उसने डिक्लेयर कर दिया कि आज से तुम शेड्यूल्ड कास्ट हो, तुम शेड्यूल्ड ट्राइब हो। दिस इज़ द प्रोसेस बेसिकली। तो अगर लोग थोड़ी अच्छी समझ रखते हैं इस केस में, अगर मैं बोलूँ तो हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पे इतना बड़ा बवाल नहीं करके उन लोग आस्ते धीरे जो है वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते। पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहिए था, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए था यहाँ पे, आपने जो पीसफुल प्रोटेस्ट को रखना चाहिए था, बिकॉज डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट का अधिकार सभी को है, डेफिनेटली उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए, बट ये पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। प्रोटेस्ट कभी भी वायलेंट नहीं होना चाहिए था, बट उन्होंने वायलेंस को चुना, और जिसका रीज़न ये है कि आज के डेट में राष्ट्रपति शासन लागू है मणिपुर में, और बिजनेस से लेके और आम जिंदगी से लेके सब कुछ वहाँ पे डिस्टर्ब है। आए दिन कभी इंटरनेट बंद, तो कभी स्कूल बंद, तो कभी फ्लाइट बंद, ये सब होते रहता है वहाँ पे। आज के लिए आपके लिए सवाल है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बेसिकली प्रोविज़न है कि उन्हें जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा किस कम्युनिटी को दिया जाए, ये बेसिकली, या उसके बारे में डिस्कशन जो है वो किस आर्टिकल में है। कमेंट बॉक्स पे आप इसका आंसर करिए, और जो राइट आंसर होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, सो दैट आप लोग समझ जाएंगे कि विच वन इज़ द राइट आंसर। ओके, please subscribe my channel for such information. I will promise you that I will keep on bringing such valuable information so that आप अपने knowledge base को update कर पाओ। Thank you very much.